अभी जैसे आपको सभी को पता है कि एनएचएस की सैलरी कम है, तो इस चक्कर में काफ़ी लोग एनएचएस छोड़ते हैं। तो एनएचएस में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। बाकी मैंने लोगों को भी देखा है जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे नर्सिस की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है और आगे नर्सिस की रिक्रूटमेंट नहीं होगी। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि कल अगर आपने मेरा लाइव सेशन अटेंड किया हो तो मैंने उसमें आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो उसी को हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप अपने हॉस्पिटल में 37.5 आवर्स काम कर सकते हो, जो भी आपके कॉन्ट्रैक्चुअल आवर्स हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो सिर्फ आप अलाउड होते हो 37.5 आवर्स काम करने के लिए। अगर आप अपने हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा काम करते हो, यहीं पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा मैं कि अगर आप अपने हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा काम करते हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नॉर्मल ड्यूटियाँ ना करें, आप एनएचएस प्रोफेशनल्स ज्वाइन करें। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे एनएचएस प्रोफेशनल क्या होता है। तो जो एनएचएस प्रोफेशनल्स होते हैं, क्या होता है कि आपके जो हॉस्पिटल में जो एजेंसी नर्सेज आती हैं तो वो एनएचएस को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो एनएचएस ने खुद की तरफ से एजेंसी स्टार्ट करी है जिसको बोलते हैं एनएचएस प्रोफेशनल्स। और वो आपको जो एजेंसी के रेट ही दिए जाते हैं। जैसे संडे को आपको 31 पाउंड्स पर आवर मिलेंगे, सैटरडे को आपको 25 पाउंड्स पर आवर मिलेंगे, नाइट के अलग रेट होते हैं। तो काफ़ी अच्छे रेट मिलते हैं जो कि आपकी नॉर्मल शिफ्ट से ज़्यादा होते हैं, राइट। तो आप मेक श्योर करें कि जो भी आप अपनी एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं वो एनएचएस प्रोफेशनल की तरफ से करें, और जो भी हॉस्पिटल में आप एक्स्ट्रा शिफ्ट करते हैं तो वहाँ पे एनएचएस प्रोफेशनल ज्वाइन करें, राइट। तो क्या होता है कि जो एनएचएस प्रोफेशनल्स होता है उसके अंदर आप 37.5 आवर्स के अलावा आप चाहें तो कितना भी काम कर सकते हैं। तो देखो, वैसे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है एक्स्ट्रा वर्क की, क्योंकि मैंने एनएचएस प्रोफेशनल ज्वाइन किया हुआ है तो मेरे को किसी एजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं एनएचएस प्रोफेशनल ही करता हूँ मेरे हॉस्पिटल में। और जो 20 आवर्स का जो सीन था कि आप अपने हॉस्पिटल के बाहर जाके अगर आप काम करते हैं, किसी एजेंसी में काम करते हैं तो 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। तो फिलहाल वो चीज़ें हटा दी गई हैं। आप चाहे तो आप कितना भी काम कर सकते हैं। पर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपके हॉस्पिटल में एनएचएस प्रोफेशनल है तो उसको ज्वाइन करें। कि अगर आपके हॉस्पिटल में एनएचएस प्रोफेशनल है तो आपको 20 आवर्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप चाहें तो उसमें कितना भी काम कर सकते हैं, आप चाहें तो उसमें कितनी भी शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें वो 20 आवर्स वाली चीज़ में नहीं आते, क्योंकि आप अपने हॉस्पिटल में ही काम कर रहे हो, राइट। और दूसरी चीज़ ये कि आप अपने हॉस्पिटल को अच्छे से जानते हो, स्टाफ को अच्छे से जानते हो, तो वहाँ पे काम करने में आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। हाँ, ये एक अच्छी खुशखबरी है कि पहले ऐसा था कि 20 आवर्स ही आप काम कर सकते थे अपने हॉस्पिटल के बाहर, अगर जो भी जिसके थ्रू आपको स्पॉन्सरशिप मिली है। अगर आप उस हॉस्पिटल से बाहर जाके काम करते हैं तो सिर्फ आप 20 आवर्स ही काम कर सकते थे। अब वो हटा दिया गया है, और वो हटा तो खैर फरवरी में ही हटा दिया गया था। और काफ़ी सारी नर्सेज ऐसी भी थी जो मेरे को मिली थी हॉस्पिटल के अंदर। ज़्यादातर वो अफ्रीकन नर्सेज थी, वो काम करती थी। उन्होंने मेरे को बताया भी था कि 20 आवर्स का जो कैप है वो फरवरी में ही हटा दिया गया है। तो हाँ, ये अच्छी चीज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप बाहर काम करना चाहते हैं मोर देन 20 आवर्स तो आपके लिए मोर देन वेलकम है। अब तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियली भी हो गई हैं, वेबसाइट के ऊपर भी आ गई है। तो अगर मैं आपको वेबसाइट दिखाऊं, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप हेल्थ एंड केयर वीज़ा, वर्क वीज़ा के ऊपर अगर यूके में हैं तो जो 20 आवर्स का कैप है वो हटा दिया गया है वहाँ से। अब आप चाहें तो आप मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं सेकेंड एम्प्लॉयर के साथ। पर अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा के ऊपर है या फिर दूसरे किसी वीज़ा के ऊपर हैं तो आप अभी भी सिर्फ 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं बाहर। 20 आवर्स के अलावा आप काम नहीं कर सकते हैं। पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जो भी आप काम करते हैं वो किस लिस्ट के अंदर होना चाहिए। वो होना चाहिए हेल्थ केयर एंड एजुकेशन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन जो लिस्ट है उसके अंदर होना चाहिए। अगर आप उस लिस्ट के अंदर जो भी ऑक्यूपेशन दिए गए हैं, अगर आप उसमें काम करते हैं तो आप 20 आवर्स काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास हेल्थ एंड केयर वीज़ा है तो आप मोर देन 20 आवर्स भी काम कर सकते हैं, अगर ना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इस चीज़ के अंदर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, आप अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। तो जैसे कि पहले इन्होंने 20 आवर्स दिया हुआ था, वो इसलिए था क्योंकि नर्सेज इनफ लग रही थी इन लोगों को, पर नर्सेज इनफ नहीं है और जो वर्क फोर्स है वो इनफ नहीं है, इसलिए इनको मोर देन 20 आवर्स को करना पड़ा है। तो ये उन लोगों के लिए भी, उनका भी डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यहाँ पे नर्सेज की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो रही है और आगे नर्सेज की रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो नर्सेज की रिक्रूटमेंट कभी भी रुकेगी नहीं, क्योंकि एनएचएस से काफ़ी लोग रिटायर होते हैं। और अभी जैसे आपको सभी को पता है कि एनएचएस की सैलरी कम है, तो इस चक्कर में काफ़ी लोग एनएचएस छोड़ते हैं। तो एनएचएस में कभी भी रिक्रूटमेंट बंद नहीं होगी, आगे भी रिक्रूटमेंट होती रहेगी। तो आप लोग बेझिझक होकर जो बच्चे अभी नर्सिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में है, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो। आपके लिए अभी वैकेंसीज़ हैं और आगे भी रहेंगी, ठीक है। पर मैं आपको फिर से यही कहूँगा कि अगर आप 3 दिन काम करते हो, 37.5 आवर्स अगर आप काम करते हो तो आप सिर्फ एक ही शिफ्ट एक्स्ट्रा करो। अगर आप चाहते हो तो आप 2 भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, 3 भी एक्स्ट्रा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप सिर्फ एक शिफ्ट एक्स्ट्रा करना, क्योंकि आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। मैंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। बाकी मैंने लोगों को भी देखा है जिनके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो आपकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि 37.5 आवर्स जब आप काम करते हो अपने हॉस्पिटल के अंदर तो मोर देन इनफ होता है। और 12 घंटे की ड्यूटी होती है अगर आप 3 दिन काम करते हो। तो 3 दिन 12 घंटे की ड्यूटी करना इकट्ठा ईजी नहीं होता है। और अगर आप एक एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। और अगर आपने अच्छी एजेंसी ज्वाइन की हुई है, आप चाहे एनएचएस प्रोफेशनल ज्वाइन कर सकते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि आप लाइसेंस लेके आते हैं अपने पास, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप बाहर भी काम कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। और 45 पाउंड्स पर आवर आपको पर मिल जाएंगे पर शिफ्ट। तो 45 के हिसाब से आप 12 के लगा के देख लो 12 आवर्स के कितने होते हैं, और उसके अंदर डिडक्शन वगैरह भी करके आपको मोर देन 350 पाउंड्स पर शिफ्ट आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाते हैं। और अगर आप 4 शिफ्ट भी एक्स्ट्रा करते हो तो कितने हो गए आपके 1400 पाउंड्स आपके हो जाते हैं पर मंथ, आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं वहाँ पे, है ना। तो आप एक शिफ्ट करो और अपनी हेल्थ को भी थोड़ा सही से रखो, ताकि आप लॉन्ग रन में काम करो और आगे एक्स्ट्रा काम कर सको, राइट। तो यही इन्फॉर्मेशन मेरे को आप लोगों को देनी थी कि वैसे 20 आवर्स पहले दिया हुआ था, और 20 आवर्स के हिसाब से आप एक शिफ्ट वैसे भी एक्स्ट्रा कर ही सकते थे, पर अभी 20 आवर्स का हटा के इसका मतलब ये है कि आप 2 शिफ्ट एक्स्ट्रा करोगे और वहाँ पे आपकी हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें, एक तरीके से गुड न्यूज़ भी है, और आप इन चीज़ों को अपनी हेल्थ की तरफ से देखें तो ये चीज़ सही भी नहीं है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वाली वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।